में आतंकी वारदात की बड़ी घटना की साजिश को नाकाम किया गया है। आपको जानकारी दे दें कि जम्मू कश्मीर पुलिस ने हरियाणा के फरीदाबाद में छापेमारी की कार्रवाई की और यहां से कश्मीरी डॉक्टर मुजाहिल शकील की निशानदेही पर भारी आतंक का सामान बरामद हुआ है। आपको बता दें कि पुलिस ने 300 किलो RDX, AK-47 और 84 कारतूस इस दौरान बरामद किए हैं। हरियाणा के फरीदाबाद से एक बड़ी खबर सामने आई है और आपको जानकारी दे दें कि यहां पर एक डॉक्टर को गिरफ्तार किया गया है, जहां पर आतंकवादियों से कनेक्शन के आरोप में पकड़े गए इस डॉक्टर के पास से जो बरामद हुआ है उससे सबकी आंखें फटी रह गई। पुलिस ने डॉक्टर की निशानदेही पर बड़े पैमाने पर RDX, AK-47 और जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। ये सब एक घर में की गई छापेमारी के दौरान बरामद हुए हैं। बताया ये जा रहा है कि जम्मू कश्मीर पुलिस ने ये छापा मारा था। डॉक्टर के घर से करीब 350 किलो RDX भी मिला। पुलिस ने इस पूरे ऑपरेशन को गुपचुप तरीके से अंजाम दिया है। रविवार को ही ताबड़तोड़ छापेमारी की किसी को भनक तक नहीं लगी और ये कार्रवाई रविवार को ATS ने की। उत्तर प्रदेश से लेकर गुजरात तक, जम्मू कश्मीर से लेकर आंध्र प्रदेश तक डॉक्टर्स को पकड़ा गया है। सूत्रों ने यह बताया है कि यूपी के सहारनपुर से जम्मू कश्मीर पुलिस ने आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद से लिंक के चलते अनंतनाग से एक डॉक्टर को गिरफ्तार किया था और इसी कड़ी में जम्मू कश्मीर पुलिस ने फरीदाबाद में किराए पर रह रहे एक डॉक्टर के कमरे पर छापेमारी की कार्रवाई की और यहां से 300 किलोग्राम RDX बरामद हुआ। पुलिस ने गुप्त सूचना के बाद उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से एक डॉक्टर को गिरफ्तार किया था। डॉक्टर आदिल से पूछताछ के बाद उसने भारी गोला बारूद का खुलासा किया। बताया ये भी जा रहा है कि फरीदाबाद के इलाकों में पुलिस की लगभग 12 गाड़ियां आई थी और यहां पर डॉक्टर का किराए वाला घर था। उस इलाकों को चारों तरफ से घेर लिया गया जहां पर डॉक्टर का घर था। डॉक्टर आदिल को भी पुलिस अपने साथ लाई थी। डॉक्टर के साथ पुलिस अंदर गई और वहां से जब बाहर निकली तो हाथों में 14 काले रंग के बड़े बैग थे। खुफिया ब्यूरो की टीमों को पहले से ही इस बात की जानकारी थी, जिसके बाद इसी जानकारी के आधार पर सूत्रों के अनुसार मिली जानकारी के आधार पर यह छापेमारी की कार्रवाई हुई थी। स्थानीय पुलिस को भी इस पूरे मामले की जानकारी थी, लेकिन इस सीक्रेट ऑपरेशन को किसी बाहरी को लीक नहीं होने दिया गया। आपको जानकारी दे दें कि इलाके के लोगों ने यह बताया है कि डॉक्टर आदिल ने इलाके में लगभग 3 महीने पहले कमरा किराए पर लिया था। उसने कमरा किराए पर लेने से पहले मकान मालिक को यह बताया था कि वो डॉक्टर है और उसके कुछ मेडिकल उपकरण हैं जिन्हें वो यहाँ पर रखेगा। मकान मालिक ने उसे किराए पर घर दे दिया और उसने यहाँ पर भारी गोला बारूद रखा, लेकिन मकान मालिक को इसे लेकर कोई भनक तक नहीं थी। सुरक्षा एजेंसियों से लेकर पुलिस तक अब इस पड़ताल में जुटी हुई है कि जैश-ए-मोहम्मद का सदस्य ये आतंकी डॉक्टर आदिल का नेटवर्क कहां तक फैला हुआ है। वो इतनी भारी मात्रा में RDX और AK-47 कहां से लेकर आया। सूत्रों ने यह बताया है कि डॉक्टर आदिल से पूछताछ और जांच के बाद कई और अन्य लोगों को गिरफ्तार किया जा सकता है, जिसके तार इस साजिश से जुड़े हुए हैं। पुलिस ने यह बताया है कि डॉक्टर आदिल मूल रूप से जम्मू कश्मीर के अनंतनाग का रहने वाला है। MBBS करने के बाद उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में एक प्राइवेट अस्पताल में नौकरी ज्वाइन की और उसके बाद से वो यहीं पर नौकरी कर रहा था। उसकी संदिग्ध गतिविधियों के बाद कुछ दिन पहले श्रीनगर पुलिस ने उसे सहारनपुर पुलिस की मदद से उठाया था। उसकी गिरफ्तारी के समय अनंतनाग स्थित उसके घर से भी पुलिस को एक AK-47 मिली थी। फिलहाल ये डॉक्टर जम्मू कश्मीर पुलिस की गिरफ्त में है और ये कार्रवाई कल जम्मू कश्मीर में गिरफ्तार दूसरे डॉक्टर की सूचना पर की गई। इससे पहले अनंतनाग के सरकारी मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर आदिल के लॉकर से एक AK-47 मिली थी और इस पूरी कार्रवाई के बाद हरियाणा पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पूरे मामले की जानकारी विस्तार से साझा की है। उनके द्वारा क्या कुछ जानकारी साझा की गई है वो भी हम आपको सुनवाते हैं। पिछले कुछ दिनों से फरीदाबाद पुलिस, हरियाणा पुलिस और J&K पुलिस का एक जॉइंट ऑपरेशन जारी था और ये अभी भी जारी है। मैं बताना चाहूँगा ऑपरेशन अभी भी जारी है, जिसके अंतर्गत एक एंटी टेरर मॉड्यूल पे काम करते हुए हमारी दोनों की जॉइंट टीम ने यहाँ पे जो है काम किया, जिसके अंदर एक एक्यूज को पहले यहाँ से पकड़ा गया था जिसका नाम है डॉक्टर मुजम्मल, और इस पे आगे कार्रवाई करते हुए जो है कल जो है रेड्स की गई और जिसमें रेड्स के दौरान यहाँ पे लगभग 360 kg के आसपास इन्फ्लेमेबल मटेरियल है जो कि संभावित अमोनियम नाइट्रेट है। मैं क्लियर करना चाहूँगा कि इट इज़ नॉट RDX। मैं इस बात को क्लियर करूँगा क्योंकि कई जगह ये चल रहा है, तो मैं क्लियर करना चाहूँगा इट्स नॉट RDX। तो ये इन्फ्लेमेबल मटेरियल है। इसके अलावा कई और ऐसा सामान जो टेरर एक्टिविटीज़ में जिनका संभावित इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे टाइमर्स, लगभग 20 टाइमर्स,
टाइमर्स विद बैटरीज 4, और इसके अलावा कुछ अन्य सामान है जो है यहाँ बरामद किया गया है। साथ साथ ही जो है जो फायर आर्म्स में एक कैरन कॉप राइफल विद 3 मैगजीन्स एंड 83 लाइव राउंड्स, एक पिस्टल विद 8 लाइव राउंड्स, 2 एम्प्टी कार्ट्रिजेज और 2 एडिशनल मैगजीन्स हैं जो इनसे जो है रिकवरी की गई है। और इसके अंदर जो है अभी जो है कार्रवाई जो है दोनों की हमारी जॉइंट पुलिस की कार्रवाई जो है जारी है। मुज़म्मिल को कब पकड़ा गया था? यूनिवर्सिटी है जी यहाँ पे जो, हाँ ही वॉज वर्किंग इन अल्फला यूनिवर्सिटी जी। बाकी मैं आपको जो है बहुत सारी ऑपरेशनल डिटेल्स हैं, मैं आपको ये कहूँगा कि ये ऑपरेशंस हमारा जारी है, तो ऑपरेशंस को ध्यान में रखते हुए बहुत सारी ऑपरेशनल डिटेल्स हैं जिन्हें मैं इस समय भी नहीं बता सकता। जो आप बता सकते हैं वो बता दें। कितना समय पहले आया था सर यहाँ पे? ये लगभग जो है यहाँ पे ये सारा ये पिछले 15 दिन से एक हमारा जॉइंट ऑपरेशन चल रहा था, तो उसी जॉइंट ऑपरेशन के अंतर्गत ये कार्रवाई की गई है। पहले भी इनके लॉकर में से, पहले जहाँ जम्मू कश्मीर में ये पढ़ाते थे वहाँ पे भी इनके लॉकर में से AK-47 मिली थी सर जी। इस बारे में मैं नहीं कह पाऊंगा सर। ये कहाँ घटना को अंजाम देने की फिराक में थे, कुछ ऐसा सामने आया क्या? देखिए इस बारे में भी इन्वेस्टिगेशन जारी है। जैसे मैंने आपको कहा, एक वृहद नेशनल सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए बहुत सारी ऐसी डिटेल्स हैं जिन्हें अभी इस समय बताया जाना उचित नहीं है। दायरा सिर्फ फरीदाबाद तक है या हरियाणा में कुछ और जगहों पर भी है? देखिए जी अभी तक की जो इन्वेस्टिगेशन है उसके हिसाब से अभी यहाँ पे ही है, फरीदाबाद में। इसके अलावा अदर जो है एरिया में भी है, जैसे एक एक्यूज है इसके अंदर सहारनपुर से भी इसके अंदर गिरफ्तारी हुई है, तो एक ये जो है हाँ ये एक बड़ा मॉड्यूल है। डॉक्टर का जिक्र किया जा रहा है, ये डॉक्टर भी क्या इसका मुजम्मिल का साथी है, यहीं पर रहता है या कोई और डॉक्टर? नहीं, जो ये डॉक्टर है ये मुजम्मिल इज अ डॉक्टर, ही इज अ डॉक्टर। तीसरे एक और डॉक्टर की बातचीत जो अभी एब्सकॉन्डिंग है, जो अभी फरार है, हाँ उसके बारे में भी जांच जारी है। मुजम्मिल को कब गिरफ्तार किया गया फरीदाबाद से सर? उसे करीब 9-10 दिन पहले गिरफ्तार। सर कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है या तीनों लोग क्या करते हैं, मतलब जितने लोग गिरफ्तार हुए हैं? अभी तक इसके अंदर 2 गिरफ्तार हो चुके हैं, अभी इसके अंदर डिटेल जारी है जो समय समय पे आपको जो है। सर इसको आगे कहाँ ये सप्लाई करना था, क्योंकि इसके पास भी बताया जा रहा है किसी डॉक्टर की थ्रू ही जो है स्टॉक किया गया था, आगे कहाँ सप्लाई करना था, मकसद क्या था? क्योंकि जॉइंट ऑपरेशन में जो है जेके पुलिस और आप की पुलिस दोनों इन्वॉल्व है, तो जाहिर सी बात है ऑपरेशन आपका भी है, तो कहाँ आगे करना था, इनका मकसद क्या था, कुछ ब्लास्ट था या क्या था? मैंने आपको बताया, मैंने भी बताया कि इसलिए मैंने कहा कि एक वृहद नेशनल सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए बहुत सारी ऑपरेशनल डिटेल्स हैं जिन्हें इस समय अभी शेयर नहीं किया। सर एक बार प्लीज दोबारा बताइए क्या क्या बरामद किया गया है इनके पास से, क्योंकि जो गलत चल रहा है वो। हाँ सर बरामदगी दोबारा बताइए। मैं बरामदगी में आपसे बता देता हूँ। एक कैनन कॉप असॉल्ट राइफल है विद 3, हाँ 1 कैनन कॉप असॉल्ट राइफल हाँ विद 3 मैगजीन्स एंड 83 लाइव राउंड्स, एक पिस्टल विद 8 लाइव राउंड्स, 2 एम्प्टी कार्ट्रिजेस, 2 एडिशनल मैगजीन्स। इसके अलावा 8 बड़े सूटकेसेस हैं, 4 छोटे सूटकेसेस हैं, प्लस एक बकेट, जिनसे अप्रॉक्सीमेटली 360 kg जो है इनफ्लेमेबल मटेरियल बरामद हुआ है जो कि सस्पेक्टेड अमोनियम नाइट्रेट है। और इसके अलावा टाइमर्स 20, टाइमर्स विद बैटरीज 4, एक जो है रिमोट्स 24, हैवी मेटल अप्रॉक्सीमेटली 5 kg, और वॉकी टॉकी सेट, इलेक्ट्रिक वायरिंग, बैटरीज एवं अन्य इस तरह का जो कॉन्ट्राबैंड मटेरियल है वो रिकवर किया गया है। RDX वाली जो बात आ रही थी वो नहीं? हाँ RDX वाली बात गलत है, इट इज नॉट RDX। AK-47 वाली सर? इट इज नॉट AK-47, मैंने बताया इट इज बेसिकली कैनन कॉप असॉल्ट राइफल। ये AK-47 के जैसी होती है, उससे थोड़ी छोटी होती है इसकी राइफल, बट इट इज नॉट AK-47। सर ये अमोनियम नाइट्रेट कहाँ से आया सर? ये इसका पीछे का लॉजिस्टिक्स क्या है ये बता दीजिए। मैंने आपको बताया कि ऑपरेशन इसके अंदर जारी है और इसके बहुत सारी बरामद हो गया, बहुत सारी डिटेल्स है, विल शेयर इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। कितने दिनों से यहाँ पे किराए पे रह रहा था वो? मैं बताया जैसे ये जो सारा ऑपरेशन है पिछले 15-20 दिन से ये चल रहा था।